जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारे। यमुना तीरा वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु श्री गौरांग श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पादौ यदीयौ प्रथमो द्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्जुगलं तथान्यौ कंठं स्तुराजन्नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवतम की जय। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से श्री वृंदावन धाम में श्री श्री राधा श्याम सुंदर के प्रांगण में उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में एकत्रित होकर उनकी सेवा उनके प्रेम प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात होगी। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। आप सबका हम अभिनंदन अभिवादन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग बड़े ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। आप लोगों ने विगत दिनों में सुना था, हम लोगों ने भागवत के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर लीला पर चर्चा की थी, काल यवनबद्ध। कई लोगों ने हमसे कहा था, प्रभु जी काल यवनबद्ध क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा ये कोरोना का जो दौरान है, इस दौरान में काल यवनबद्ध ही उचित रहेगा। तो काल यवनबद्ध इसलिए मैंने कहा था कि ये कोरोना का दौरा है, सो कोरोना काल यवन लगभग एक जैसा ही है। जैसे काल यवन का बद्ध कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था,
उसी प्रकार ये कोरोना का वध भी कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने काल यवन वध किया था। उस प्रसंग में आपने सुना कि किस तरह से जरासंध की पराजय होती है, कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरापुर वासियों के लिए सागर के भीतर 12 योजन वाली द्वारका नगरी की स्थापना करते हैं और काल यवन को मुचकुंद के गुफा तक ले जाते हैं। काल यवन मुचकुंद की दृष्टि पड़ने मात्र से भस्मसात हो जाता है और मुचकुंद ने बहुत सुंदर स्तुति करी, जिस स्तुति का श्रवण मात्र से संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस टीका में कहते हैं कि मानव जीवन, ये मानव शरीर, ये मानो ये शरीर का उपयोग व्यक्ति मुक्ता के लिए कर सकता है, मोती खरीद करने के लिए कर सकता है, लेकिन वो अभागा ये संसार के विषय जो कौड़ी के समान है, मुक्ता को बेच करके कौड़ी खरीद कर रहा है। अर्थात मानव तन का उपयोग केवल विषय सेवन के लिए कर रहा है। 5 दिनों में हम लोगों ने उसकी चर्चा सुनी। अब भक्तों का निवेदन है कोई और सुंदर प्रसंग किया जाए। लॉकडाउन की अवधि भी मुझे लगता है कि बढ़ाई जाएगी। अब तो 2 हफ्ते का और भी समय है, तो हम बहुत सोच करके आप सबके लिए एक अति सुंदर लीला लेकर के हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और वो लीला है मित्रों, ना उसको बंद करने से वो एडजस्ट फिर नहीं होगा। हाँ, उतना ही ठीक है। सो मित्रों, आज मैंने एक सुंदर लीला आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम से एकदम भरपूर वो लीला है कृष्ण भक्त सुदामा की लीला है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त सुदामा के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, किस प्रकार उनकी मित्रता है, वो संसार के सामने सब कुछ प्रकट है। कृष्ण सखा सुदामा। सखा का अर्थ होता है सह ख्यायति इति सखा। एक का नाम लेने से दूसरे का नाम अपने आप आ जाए। संसार में कृष्ण का नाम लेने मात्र से सुदामा का नाम और अर्जुन का नाम आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अर्जुन कौन थे? कृष्ण सखा। सुदामा कौन थे? कृष्ण सखा। राम का नाम आने मात्र से मित्रों सुग्रीव का नाम भी आ जाता है। सह ख्यायते, जिनकी ख्याति, जिनकी प्रसिद्धि एक के साथ दूसरे की जुड़ी हुई है, उनको सखा कहते हैं। और एकदम मोटी मोटी भाषा में कहा जाए, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ सोते उठते जगते। गीता में भगवान से अर्जुन कहते हैं, प्रभु हम लोग एक साथ खाए हैं, एक साथ पिए हैं, एक साथ सोए हैं, एक साथ घूमे भी हैं। तो ये सखा है। बहुत सुंदर लीला है कृष्ण सखा सुदामा। आइए पुनः सब भक्तों का हम स्वागत करते हैं। लीला में प्रवेश करने से पहले इसकी सूचना हम देना चाहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत उत्तरार्ध में 80 एवं 81 अध्याय में इस लीला का वर्णन हुआ है। तो मित्रों आइए पहला श्लोक का पाठ के साथ हम इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। राजोवाच भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंतवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भक्तों से मेरा निवेदन है, जिनके पास श्रीमद् भागवत हैं वो भागवत अपने पास रखें। 10वां स्कंध उत्तरार्ध 80 अध्याय क्रमांक 80 प्रथम श्लोक है। राजा कहते हैं, परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। आहा, गंगा के तट पर
सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास के पुत्र विराजमान है कथा सुनाने हेतु। इस विश्व के चक्रवर्ती सम्राट पांडु वंश के उत्तराधिकारी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज भागवत कथा श्रवण के लिए बैठे हुए हैं। 7 दिन 7 रात कथा चली, ऐसा हमने सुना है, बिना विश्राम लिए 7 दिन कथा, माने 24 गुणा 7, 168 घंटा कथा, ना सोने का विश्राम ना खाने का विश्राम। एक बार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा था, परीक्षित कथा सुनते सुनते 4-5 दिन समय हो गए, थोड़ा जल थोड़ा दूध पी लो। परीक्षित महाराज ने कहा, जैसे जल पीने के इच्छा से हमने एक मुनि का अपमान कर दिया था, जिस जल की तृष्णा से मैंने अपनी बुद्धि विवेक को खो बैठा था, वो जल हम अंत तक ग्रहण नहीं करेंगे। परीक्षित महाराज ने कहा, नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम। हे गुरुदेव, आपके मुखचंद्र से जो भागवत रूपी सुधा धारा बह रही है, उस धारा का पान करके मेरी तृष्णा हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए मिट गई। ना तो मुझे भूख की पीड़ा है, ना तो मुझे प्यास की पीड़ा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा विस्तार से कृष्ण लीलाओं का वर्णन करती है। परीक्षित महाराज पूछते जा रहे हैं। अनेक कथा सुनी, 80 अध्याय तक पहुँचे। 9वें अध्याय में संपूर्ण श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन हुआ है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। 80 अध्याय तक परीक्षित महाराज सुन चुके हैं। तो उन्होंने पूछा, भगवान, अपने गुरु को संबोधन किया, हे गुरुदेव, हे भगवान। भगवान कहते हैं षढ़ेश्वरीयशाली भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन अति सम्मान के साथ किसी गुरुदेव को यदि हम संबोधन करते हैं तो हम उनको कह सकते हैं भगवान, ब्रह्मन। परीक्षित महाराज कई एक जगह में कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे भगवान आप कहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मन शब्द है, भगवान, भगवान माने भगवान, हाँ, भगवान यानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मन, भगवान। सुखदेव गोस्वामी को संबोधन करके कहते हैं भगवान। परीक्षित महाराज जी भी कभी कभी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा भगवान के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और किसी अति आदरणीय व्यक्ति के लिए भी आप भगवान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी चान्यानी, अनेक लीला सुनी। क्या किया? पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनी। जन्म से लेकर कंसबद्ध तक अनेक अनेक मधुर मधुर लीलाओं से पूर्ण है पूर्वार्ध, 10वें स्कंद के पूर्वार्ध। जन्म लीला, पुतना मोक्ष, तृणावर्त और शक्टासुर, काली दमन, धानुकासुर वध, और आगे चल के वत्साहरण लीला, और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, व्योमासुर और इष्टासुर का वध होता है, वेणुगीत, यज्ञ पत्नियों का उद्धार, कात्यायन व्रत, गिरिराज धरण, रासलीला, युगल गीत और कंसबद्ध। उद्धव जी को भेजते हैं ब्रज में गोपियों से प्रेम शिक्षा हेतु, और कुब्जा के घर पर जाते हैं, कुब्जा का भाव, कुब्जा का मनोभिष्ट को पूरा करते हैं। अक्रूर जी को भेजते हैं, चाचा आप जाइए हस्तिनापुर, वहाँ देख के आइए पांडव लोगों की क्या स्थिति है। महाराज धृतराष्ट्र उनको ठीक अपने पुत्रों के समान स्नेह दे रहे हैं अथवा उनके प्रति भेदभाव का बर्ताव कर रहे हैं। अनेक मधुर लीलाओं से परिपूर्ण है 10वें स्कंद का पूर्वार्ध। लेकिन ज्यों ही उत्तरार्ध में प्रवेश होता है, आपने सुना पिछली कथाओं में,
जरासंध आक्रमण करता है, उसके बाद कालयवन का वध, फिर मुचकुंद का उद्धार, फिर रुक्मिणी विवाह, रुक्मी का दमन, प्रद्युम्न का जन्म के प्रसंग में समरासुर का वध, बाणासुर, राजस्व यज्ञ, ऐसे अनेक अनेक असुर संहार की लीलाएं भगवान ने की है। असुर संहार लीला, सनातन गोस्वामी कहते हैं अब परीक्षित महाराज असुर संहार लीला सुनते सुनते मन में थोड़ा उब चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रभु हे भगवान अपने अनेक असुरों को संहार करने वाली लीला कही। भगवान अनंत वीर्य है क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है, पराशर शक्ति है। इसलिए यहाँ परीक्षित कहते हैं अन्य आनी, कोई भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन करो ना, जिसमें ऐश्वर्य भी हो, माधुर्य भी हो, रसपूर्ण लीला हो। भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार की लीला करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। बालपन में तो आपने बहुत कुछ मधुर लीलाओं का वर्णन किया है, थोड़ा कुछ अलग टेस्ट हमें चाहिए। स्वाभाविक है, एक खाना व्यक्ति कब तक खाएगा, इसको मारो, उसको फेंको। असुर संहार, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। शिशुपाल को भी बद्ध करते हैं, शिशुपाल बद्ध करते हैं। बलराम जी के माध्यम से द्विविद नामक बानर, उसका भी बद्ध करते हैं। तो बद्ध लीला सुनते सुनते परीक्षित महाराज उब गए। कोई थोड़ी मधुर लीला हो, थोड़ा मधुर व्यवहार हो। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान यानि चान्यानि अन्यानि, कोई मधुर लीला का वर्णन करो। मुकुंदस्य महात्मना, मुक्ति दिलाने वाले, मुक्ति देने वाले मुकुंद, उनकी मधुर लीला, उस मोहन की मधुराति मधुर सुमधुर लीलाओं का वर्णन करो। क्यों? महात्मन है। भगवान का एक नाम है महात्मा, भगवान के भक्तों का नाम भी है महात्मा। हमने पिछली क्लासों में कहा था कि भगवान को महापुरुष महात्मा क्यों कहते हैं। माँ, चार माँ का जो दमन करता है उनको महात्मा कहते हैं। माँ हा माने हनन करना। गीता में भगवान ने कहा योगो भवति दुःखः, यदि कोई व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ जाता है उसका दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। योगो भवति दुःखः, ये संसार में जो दुख हैं वो योग के अतिरिक्त मित्रों और किसी भी उपाय से नहीं मिटेगा। इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, उन्होंने कहा योगो भवति दुःखः, मेरे साथ जब तक व्यक्ति नहीं जुड़ेगा दुख नहीं मिटेगा। राम ने भी यही बात कही, सन्मुख होई जीव मोहे जबहि जन्म कोटि आघ नासे तबहि। कोटि कोटि जन्मों का अघ माने पाप, उसको भगवान समाप्त कर देते हैं। पापे न जायते व्याधि, पापे न जायते जरा, पापे न जायते मृत्यु, दुख शोक भयंकर। पाप के कारण जरा है, पाप के कारण व्याधि है, पाप के कारण मृत्यु है। इसलिए भगवान ने कहा येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। वो पुण्यकर्मा जिनके पाप सदा सदा के लिए नष्ट हो चुके हैं, वही दृढ़ संकल्प वाले भक्तगण मेरा भजन करते हैं। माम भजन्ते दृढ़व्रताः। इसलिए भगवान के पास कोई जाता है वो महात्मा होता है। माँ हा, ऐसे ही जैसे दुख हा ऐसे ही माँ हा। माँ माने मदन, माँ माने मन्यु, माँ माने मद, माँ माने मोह।
और माँ भी आपके सामने, अगर और भी कुछ माँ हैं दोषयुक्त, आप जोड़ सकते हो, मत्सरता भी जोड़ सकते हो, पर मुख्यतः यही है जो व्यक्ति मारता है। तो महात्मन, अच्छा मित्रों एक बात विचार करो, जिसके पास मदन है क्या वो महात्मा हो सकता है? नहीं हो सकता। मदन को जीता नहीं। रावण को थोड़ी ना कोई महात्मा कहता है, उन्होंने सीता का अपहरण किया। जो लोग व्यभिचार करते हैं, पराई बहू बेटियों पर कुदृष्टि रखते हैं, क्या आप उनको महात्मा कहोगे? ना, पूरा संसार उनको दुरात्मा कहते हैं, दुह आत्मा। तो महात्मा उसी को कहेंगे जिन्होंने मदन को जीता है। भगवान श्री कृष्ण काम विजय लीला करते हैं, इसलिए वो महात्मा है। क्रोध तो चंडाल जैसे ही होता है। क्रोध को जब तक व्यक्ति नहीं जीतेगा तो उसको महात्मा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के रूप में हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनके ऊपर बेत्राघात किया गया, चाबुक से पीट पीट करके गंगा जल में उनको फेंकवा दिया गया। महात्मा है। रामचंद्र खान नामक एक शासक रघुनाथ को हरिदास जी को पतन करने के लिए एक वेश्या को भेजा। काम को जीता, क्रोध को भी जीता। मदन और मन्यु, मोह तो है नहीं। मुसलमान थे, अपने संप्रदाय, अपनी जाति, अपना परिवार, और किसी के प्रति मोह नहीं है। मोह शब्द का अर्थ होता है मित्रों वो अनावश्यक आसक्ति, सांसारिक आसक्ति, जो हमारे पास सदा नहीं रहेंगे और उसी के प्रति आसक्त हो जाना, इसी का नाम है मोह। अटैचमेंट, आसक्ति एक गलत स्थान पर है, उसी का नाम है मोह। मोह के कारण हमें दुख होता है। और चौथी बात है मोह और मदन, मन्यु, मोह और मद का अर्थ होता है अहंकार। भक्तों में कदाचित अहंकार नहीं होता, भक्त तो सरल होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। मेरे भक्त उत्तम होना चाहिए, सर्वगुण युक्त, समस्त वेद वेदांत, सत्य, दया, क्षमा आदि अनेक दिव्य गुणों से आभूषित मेरे भक्त होने चाहिए। पर इतने गुणों से विभूषित होते हुए भी मेरे भक्तों को चाहिए वो दूसरों का सम्मान करे। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। अपने गुणों का अभिमान, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार मेरे मित्रों ये पतन के गर्त में ले जाता है, इसलिए उनको कोई महात्मा नहीं कहता। भगवान ने भी गीता में कहा, महात्मानां स्तो पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। मेरा भजन महात्मा लोग ही करते हैं। अतः यहाँ भगवान को कहा गया महात्मा। परीक्षित महाराज कहते हैं उस महात्मा मुकुंद की ऐश्वर्य और माधुर्य युक्त लीलाओं का हे गुरुदेव वर्णन करो। कैसे हैं वो मुकुंद महात्मा? बोले वीर्याणि अनंत वीर्यस्य, उनकी शक्ति अपरंपार है, अनंत शक्ति। कभी कभी मित्रों प्रभुपाद जी कहा करते थे, वी नो God is great, but we do not know how great the God is. भगवान कितने विशाल है, कितने शक्तिशाली है, वो हमारी शक्ति से, हमारी सोच से, हमारी सूझबूझ से बहुत परे हैं। एक मोटा उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। आप लोग जो भी हमारी कथा सुन रहे हो, आपके पास यदि गेंद पड़ी हुई होगी, आप एक छोटा सा गेंद 50 ग्राम अथवा 20 ग्राम की गेंद है, आप उसको शून्य में ऐसे ही लटका सकते हो? अरे मेरे मित्रों, गेंद तो क्या है, एक कागज का टुकड़ा भी आप इसे शून्य में झूला करके नहीं रख सकते।
एक कागज का टुकड़ा, एक उदाहरण के रूप में देखिए हमारे रुमाल, मैं गिरा, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है, रमाकांत दास में ये सामर्थ्य नहीं है कि एक धागा भी, इस रुमाल का ये धागा, इसी को मैं लटका करके झूला कर नहीं रख सकता। देखिए वो गिरता है। लेकिन मेरे मुकुंद, मेरे प्रभु की ऐसी शक्ति है, विशाल विशाल ग्रह, विशाल विशाल तारका मंडल, वो महाशून्य में वैसे झूल रहे हैं जैसे कोई पेंडुलम को झुला देता है। पृथ्वी को लो, हमारी पृथ्वी जहां रहते हैं 50 करोड़ योजन, हिमालय जैसे विशाल विशाल पर्वत श्रेणी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, वो कितने महासागर है, आर्कटिक महासागर, बड़े बड़े महासागर है, भारत महासागर, हिंद महासागर जिसको कहते हैं, बड़े बड़े महासागर। जरा विचार करो, कितना पानी, कितना पर्वत, कितने वन, कितने जीव जंतु, कितना भारी होगी ये धरती हमारी। और इससे बृहस्पति का वजन है, बड़ा ग्रह है वो। आप आसमान में देखो, ग्रह ग्रहांतर ऐसे लाखों करोड़ों ग्रह ऐसे ही भगवान में वो अंतरिक्ष में झूल रहे हैं। और वो सारे ग्रहगण, ऐसा ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है, भगवान के लोमकूप में रहते हैं। इसलिए भगवान कितने विशाल है, हम विशाल मेरे मित्रों कहाँ तक कल्पना कर सकते हैं। हम सब कुएं में रहने वाले मेंढक है ना प्रभु। प्रभुपाद कहते थे, क्या कहते थे, द फ्रॉग इन द विल। कोई कुआं में कोई मेंढक है, एक बार कोई महासागर से कोई मेंढक आया, उसे पूछा, माय फ्रेंड कहाँ से आए हो? अरे मैं तो वहाँ से अटलांटिक महासागर से आया हूँ। अच्छा, वो कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? हमारे कुआं से, कुआं जितना होता है? अरे बेवकूफ, कुआं जितना ना ना, इससे खूब बड़ा। उसने कहा 2 कुएं, तालाब। अरे भाई, जब तक प्रशांत महासागर तुम देखोगे नहीं, तब तक ये तुलना तुम्हारी तुलना ही रह जाएगी, नहीं होगी। तो भगवान की अपार शक्ति है। इसलिए उपनिषदकारों ने कहा, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। संहार करना आसान है, उत्पत्ति करना आसान है, लेकिन मेंटेन करना सबसे ज्यादा कठिन है, पालन। पर हमारे प्रभु अनंत ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। पालन की जिम्मेदारी भगवान पर ही है। इसलिए परीक्षित महाराज जी कहते हैं, लीला क्या, भगवान की लीला की कमी है क्या? गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कई सिरे से काले नजैरिवा विमिता सुकल्पी भूपांसव खे मेहका द्युभास। धरती की रजकण, बादलों का हिमकण और सूर्यों की किरण को कोई भले ही गिन ले, पर भगवान के जन्म कर्म लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए भगवान का नाम है अनंत। अनंत का अर्थ होता है देश काल आदि परिच्छन्न रहिता। ना किसी देश में भगवान की लीला सीमित है, ना किसी काल में सीमित है। कल थी, आज है, कल रहेगी। किसी देश में ऐसा नहीं कि अमेरिका में नहीं है, ना ना ना, भगवान की लीला सर्वत्र है, सर्वत्र भगवान लीला करते हैं। इसलिए हरे अनंता, हरि कथा अनंता, कहे सुनाए बहुविधि सब संता। नारद, पाराशर, व्यास, मैत्रेय, विदुर, उद्धव, नारद, स्निग्धकंठ, मधुकंठ, अनगिनत लोग, और साक्षात शेषनाग अनंत काल से, अनंत फणों से अनंत काल तक अनंत की कथा करते रहेंगे, फिर भी समाप्त नहीं होगा।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजोवाच, राजा ने पूछा, भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः। हे प्रभु, महात्मा, उस महात्मा मुकुंद की कोई विशेष माधुर्यमय लीला का वर्णन करो। वीर्याणि अनंत वीर्यस्य, जो अनंत है, जिनका वीर्य अनंत है। वीर्य माने शक्ति, वीर्य माने शक्ति। भगवान उससे कहते मित्रों, जिनके पास 6 ऐश्वर्य असीम मात्रा में हो, दिव्य और भौतिक। ध्यान देना, जिनके पास 6 दिव्य ऐश्वर्य असीमित रूप में हो, उनको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानः वैराग्योश्चैव शरणं भग इत्यंगनः। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री सुंदरता और संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य जिनमें हो, उनको भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान संपूर्ण वीर्य, वीर्याणि अनंत वीर्यस्य। देखो, पूतना को खेल खेल में किसने पूछा, कन्हैया अब तो तू 6 दिन का है, अरे आते आते तुमने एक स्त्री का वध कर दिया। अरे मेरे मित्रों, मैंने वध नहीं किया। फिर क्या किया? तो कन्हैया कहते हैं, भाई वो तो हमको स्तन पिलाने आई थी, मैं तो 6 दिन का बालक हूँ, मैं क्या जानूँ। मैया कोई स्तन पिलाने आई है, उसने मुझे बड़े प्रेम से गोदी में लिया, मुझे स्तन पिलाने की कोशिश की, तो मैंने जब स्तन पीने लगा और वो मर गई, उसमें मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष नहीं है। तृणावर्त मेरे मामा जी आए, आकाश में उड़ाया। तब तक मैं 3 महीना का हो गया था। विशाल आकाश, अंतरिक्ष को देख करके मुझे बहुत भय लगा। मैं मामा जी का गला पकड़ लिया। अब उनके गले पकड़ने से मुझे डर लगा, मैंने उनका गला पकड़ा। अब वो नीचे गिर गए, मेरा क्या दोष है? लोग कहते हैं मैंने कंस को मारा। बिल्कुल नहीं ना। अरे मामा तो हमको मरवाने के लिए अनेक योजना बनाए थे, मंच पर बैठे थे। अब वो भी यात्रा देख रहे हैं, मंच पर जाने का हमको मौका नहीं मिला। मामा ने इतना विशाल मंचा बनवाया है, तो हमको लगा एक बार तो मैं मंच पर चढ़ जाऊं। जब मैं मंच पर छलांग लगा करके पहुंचा, मामा जी को पता नहीं क्या हो गया, वो हमको मारने आए और मुझे बहुत डर लगा। मैं जैसे मामा को पकड़ लिया, मामा के पैर लड़खड़ाए और मंच से गिर पड़े। मंच से गिर करके मामा जी चले गए। लोग अनावश्यक मुझ पर दोष आरोपण करते हैं। इसलिए अनेक वो ये इनका माधुर्य है, उनका ऐश्वर्य है बड़ी बड़ी असुरों को। ऐसा ही हिरणाक्ष, जिसने विशाल धरती को लेके रसातल में चला गया, वो हिरणाक्ष जब युद्ध करने आया, वो उसको खींच करके उनके कनपट्टी पर एक हल्के से तमाचा जड़ दिए और वहीं पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। इसलिए भगवान अनंत वीर्य है। भगवान के बारे में ध्यान करना चाहिए। ज्यों ज्यों हम भगवान की कथा सुनेंगे, त्यों त्यों हमारे मन में उनकी अपार शक्ति के बारे में ज्ञान होगा। तब धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारे मन में आसक्ति बढ़ेगी। भगवान यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मन वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। आप कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। परीक्षित, तुम्हारा मन नहीं भर रहा है? परीक्षित ने कहा, ना 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 ना, आप कहते रहिए। इस प्रसंग में टीकाकारों ने अनेक अर्थ किया है। एक टीकाकार है बंशीधर, वो उसे अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं
अधुना न केवलम हरिभक्तानां पारत्रिकमेव सुखम किंतु अहिकमपि अलौकिकम तद भवति। बोले केवल हरि भक्तों का मुक्ति के बाद आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में सुख मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसी संसार में भी भक्त बड़े सुखपूर्वक जीवन अतिबाहित करता है। आप लोग देखोगे सुदामा को अपार इंद्र के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति भई। मेरे समझ में आता है भगवान के दरबार में धन की कमी नहीं है। पांडवों को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। अम्बरीश महाराज वो सप्तद्वीपवती मही चक्रवर्ती सम्राट थे। पृथु गए अनेक अनेक, दशरथ बड़े बड़े संपत्तिवान राजा। इसीलिए ये मत ये भूल जाइए कि भगवान अपने भक्तों को धन नहीं देते। ना 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 ना, बिल्कुल देते हैं। बलि महाराज जी की कभी हम कथा कहेंगे, अथवा जिन्होंने ये कथा सुनी होगी उसमें मैंने व्याख्या की थी। भगवान सबको धन इसलिए नहीं देते हैं जो भक्त अभी कमजोर है, भक्त का अभी भौतिक संसार में आसक्ति छूटी नहीं है। संसार का सुख क्या है, दुख क्या है, संसार का तत्व के बारे में अब तक अवगत नहीं हुआ है, उसी से प्रभु धन ले लेते हैं। जैसे कोई बालक धन का दुरुपयोग करेगा तो पिता माता उनको धन नहीं देते, पर जो बालक जो पुत्र धन का सदुपयोग जानते हैं तो उनको धन क्यों नहीं देंगे। ध्रुव महाराज जी को धन दिए, प्रहलाद महाराज जी को चक्रवर्ती बनाए, विभीषण लंका का राजा बना। सो भगवान धन में कमी नहीं करते। इसलिए आचार्य बंशीधर करते हैं केवल यहाँ वहाँ नहीं है, यहाँ भी उनको प्राप्त हो जाता है। और श्री जीव गोस्वामी जी महात्मा शब्द की व्याख्या में करते हैं सर्वोत्तम स्वभाव। भगवान सर्वोत्तम, हमने व्याख्या किया है कि काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जो इनको धारण करके रहता है, क्या उसको महात्मा कोई कहता है? कोई नहीं कहेगा। जैसे भगवान को महात्मा कहा जाता है, उनके पास ये नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। जदुवंशी चले गए, कोई मोह नहीं है। अपार संपत्ति का अधिकारी है, उग्रसेन की सेवकाई करते थे। काम विजय लीला, मदन को उन्हीं के घर में, देखो एक बात, किसी योद्धा को उनके घर में घुस करके मारना ये वीरता है। तुम अपने किले में हो, किसी आक्रांता किसी योद्धा ने तुम पर चढ़ाई कर दी, तुमने अपनी सुरक्षा करी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर किसी योद्धा को उन्हीं के किले में, उन्हीं के अपनी सेनाओं के साथ उन्हीं के जगह में वहीं पर आक्रमण करके उनको मार देना अथवा उन पर अधिकार जमा लेना, ये वीरता है, इसको वीरत्व कहते हैं। और भगवान काम का दमन कैसे किया देखो। शरद ऋतु में चाहे पशु हो पक्षी हो प्राणी मात्र को काम विकार होता है, इसलिए उस ऋतु का नाम पड़ा शरद। शर माने कामबाण, ददातीति शरद माने जिस ऋतु में जब प्राणी मात्र में काम का विकार बढ़ जाता है उसी ऋतु को कहते हैं शरद ऋतु। और भगवान का रास कब हुआ? शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा को। कब हुआ, कहाँ हुआ? यमुना के पुलिन में। संध्या के समय लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर गोपियां लाखों की संख्या में एकत्रित हुई हैं। मंद मंद सुगंध वायु चल रही है, वन प्रदेश है, एकांत प्रदेश है। जरा विचार करो, समस्त वातावरण अनुकूल है, काम विकार को बढ़ाने वाली सुंदर स्त्रियां हैं, उनकी मंद मुस्कान है, सब कुछ है, मंद मंद वायु है, यमुना का पुलिन है, वन प्रदेश है, सब कुछ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण निष्प्रह है। आहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अवरुद्ध सौरत, इतने गोपियों के साथ विहार करने के बाद भी जिनका सौरत माने जिनका धातु, जिनका वीर्य एक बूंद भी स्खलित नहीं होता, उनको कहते हैं अवरुद्ध सौरथ। एवं शशांकांशो विराजितानि सा सत्य कामानुरता बलागण शिष्यात्मनि अवरुद्ध सौरतः साहा शरत काव्य कथा रसाश्रया। अवरुद्ध सौरतः, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है इसलिए उनको महात्मा कहते हैं। सर्वोत्तम स्वभाव, जीव गोस्वामी कहते हैं सर्वोत्तम।
ना काम है, ना मद है, ना मोह है, ना मात्सर्य है, कुछ भी नहीं है, उसको महात्मन ऐसी कथा सुननी चाहिए। चाहे भक्त हो, भगवान हो, इनकी कथा सुनने से हमारे में भी वही सद्गुण उत्पन्न होगा। अस्तु। परीक्षित महाराज जी के कथा श्रवण की लालसा देखकर सुखदेव गोस्वामी मान लो पूछेंगे, राजन 1-2 दिन और जीवित रहोगे, कथा सुनने की इतनी लालसा है? तो परीक्षित कहते हैं, को श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा वीरमेता विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणे। हे गुरुदेव, आप कहिए उस महात्मा, वो अनंत वीर्य, उस मुकुंद की अद्भुत लीला माधुर्य से परिपूर्ण कथाओं का श्रवण करने के उपरांत कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उन कथाओं से विरत होगा? माने विरत नहीं होगा, वो कथा सुनेगा, कथा सुनने में उसकी लालसा हमेशा बनी रहेगी। कौन श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन उत्तम श्लोक सत्कथा, वहाँ भगवान कहा था, संबोधन किया था, यहाँ ब्रह्मन संबोधन। उत्तम श्लोक सत्कथा, यहाँ भगवान को कहा उत्तम श्लोक, वहाँ मुकुंद महात्मन अनंतवीर्य। मित्रों, ये भागवत क्या है? ये भगवान के नाम पुराण है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम, इसमें भगवान के अनंत नाम है, उन गुणों का ही वर्णन किया गया है। उत्तम श्लोकः, जिनके पास अविद्या नहीं, उद्गतः तमसी यस्मात्, भगवान अविद्या अंधकार से दूर है, माया से दूर है, उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। अथवा जिन भक्तों में माया नहीं है उनको भी उत्तम कहते हैं। जिन भक्तों में अविद्या अज्ञान ये नहीं है उनको भी उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम ही श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक। बड़े बड़े महात्मा व्यक्ति जिनका यशोगान करते हैं उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। अथवा उत माने ऊपर उठ जाना, तम माने अविद्या, उत्क्रामंती तमह यस्मात्, जिससे तम बिल्कुल अपसारित हो चुका है। अथवा जिन्होंने तम गुणों को अतिक्रमण करके ऊपर पहुंच चुका है उनको कहेंगे उत्तम श्लोक। श्लोक माने यशः। तो जो व्यक्ति अविद्या के अंतर्गत रहता है उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती। उसकी क्या कीर्ति बढ़ेगी? काम का दास है, क्रोध का दास है, उसको महात्मा थोड़े कोई कहेगा, वो तो दुरात्मा है। इसलिए भगवान ही महात्मा और भगवान के भक्त ही महात्मा होते हैं। सो हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, ऐसे प्रभु की कथा एक बार सुन करके क्या कोई कथा से निष्प्रह हो जाएगा? नहीं होगा। वाकई मित्रों, किसी वस्तु की महिमा तब पता लगती है जब उस महिमा के बारे में ज्ञान होता है। बड़े बड़े महात्मा क्यों कथा सुनने के प्रति इतना जोर देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि कथा ही कृष्ण है। गोपियों ने तो यहां तक कह दिया, कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। आपकी कथा श्रवण मंगलम, श्रवण करने मात्र से प्राणी मात्र का मंगल हो जाता है। जैसे बालक अपना सच्चा लाभ हानि नहीं जानता, इसलिए कभी आपने देखा होगा, आपके भी बालक होंगे, मेले में जाओगे, वो बालक बहुत छोटी छोटी चीज़ों की मांग करता है। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। जिस समय मित्रों आपको पता चल जाएगा कि संसार दुखालय है, यहाँ का कुछ भी हम लेंगे अंत तक वो हमसे जुदा हो जाएगा, हमसे छीना जाएगा, तो उन चीज़ों के पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ हम रखेंगे जो हमसे कोई नहीं छीन सकेगा, वो है भगवान, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का यश।
यही होता है। भागवत के प्रारंभ में सुत गोस्वामी को उत्साहित करते हुए सनकादि ऋषि कहते हैं, वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवतम रस ज्ञानम स्वादो स्वादो पदे पदे। हे सुत गोस्वामी, आप कहते रहो कहते रहो कहते रहो। तो सुत गोस्वामी ने पूछा, आप थकोगे नहीं? ना ना, वयम तो न वितृप्याम, हम लोग को तृप्ति कभी नहीं हो रही है, और जितना जितना आप कहते रहे हो और हमारी तृप्ति, हमारी लालसा कथा सुनने की और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही है। वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवतम रस ज्ञानम। हाँ, पहला दिन आपको रस नहीं आएगा, ये हम भी जानते हैं, किसी को रस नहीं आता। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। आपने क्रिकेट देखा है? हाँ, कई लोग देखें। एक बार भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था, एक लड़का, कई लोग देखते हैं, एक लड़का देख रहा था, उसके पास उसका दादाजी बैठा था, और वो जब छक्का चौका सब मारते थे, एक कोहली वगैरह, वो खूब चिल्लाता था, वाह वाह छक्का मार और मार और मार। उसके आनंद के पारावार को देख करके उसका जो दादाजी बैठता, वो खूब बिगड़ता है, क्या कर रहा है तू, क्या इतना उछल कूद करता है? वो कहते, अरे दादाजी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कल आप आओ ना, या अभी थोड़ा सा देखो ना। तो दादाजी को थोड़ा रिक्वेस्ट करके ले करके बिठा दिया। देखिए दादाजी, इस पक्ष में 11 खिलाड़ी, इस पक्ष में 11 खिलाड़ी, ऐसे के बैट होता है, ऐसे के गेंद होता है, वहाँ पर स्टॉम्प ऐसे ही गाड़े जाते हैं, एक पीटता है, एक दौड़ता है, थोड़ा देखो ना। तो दादाजी 5 मिनट देखे, क्या मारता है, दौड़ता है, थोड़ा रस आया। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, फिर तो दादाजी टीवी के पास बैठ गए। आज जैसा ही अनाउंसमेंट होता था भारत पाकिस्तान मैच होने वाला है, दादाजी कहते हैं, बेटा लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर तैयार रखना। और दादाजी पहले जाकर के बैठ जाते थे भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए। क्यों? रस आने लगा। रस एक बार आना चाहिए, पर कैसे? धीरे धीरे करके रस आता है, ऐसा अचानक रस नहीं आएगा। रूप गोस्वामी ने कहा, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण रूप लीला का रस जल्दी भौतिक लोगों को नहीं आता है। क्यों? जैसे पीलियाग्रस्त व्यक्ति को मिश्री खाने से मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री की मिठास उसको पता नहीं लगता। पर वैद्य के पास जाओगे, वैद्य कहते हैं, हाँ जी, खूब मिश्री पानी पियो, खूब डाब पियो, खूब नारियल पानी पियो, क्योंकि वो जानता है अभी कड़वी लग रही है मिश्री, फिर धीरे धीरे खाने से वही मिश्री तुमको मीठी लगने लगेगी। ऐसा ही संसार का ये जो विषय है, ये हमारे भीतर जाकर के हमको पीलिया व्याधिग्रस्त कर दिया है। इसलिए श्री कृष्ण लीला रूपी मिश्री हमको अच्छी नहीं लग रही है, रस नहीं आ रहे। पर परीक्षित महाराज, हाँ, जिनका खानदान भक्त है, पांडव श्री कृष्ण के महान प्रेमी है, पिता श्री कृष्ण के भांजे। और परीक्षित महाराज, मैं समझता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जितना भाग्य परीक्षित महाराज जी को प्राप्त हुआ। मात्र गर्भ में उन्होंने भगवान की मंगलारती करी, अर्थात गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान ने उनकी रक्षा करी। उन्होंने देखा कोई एक उल्का पिंड की भांति वो गर्भ के चारों ओर घूम घूम करके वो उनकी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा गदा और चक्र धारण करके। इसलिए परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त हैं। अरे भाई, पैसा का रस जिसको मिलता है वो पैसा वही चाहता है। स्त्री जिसको अच्छी लगती है वो स्त्री चर्चा के अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं चाहता। भिन्न भिन्न लोग के भिन्न भिन्न रस है, पर असली रस तो है कृष्ण रसो वैसा। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, कौन व्यक्ति है एक बार सुन करके संतुष्ट हो जाएगा? ना 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 ना, और लाओ भर भर के। वीरमित विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्ग नहीं। हा। मान लीजिए प्रश्न उठेगा, देखा गया कई लोग वीरमित, इसमें आचार्य वीरमित विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्ग नहीं,
यानी इस संसार में काम मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के बाण से घायल होकर के जो व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, त्राहि माम पुकार रहा है, विषण्ण हो रहा है, विषाद प्राप्त हो रहा है, और वो कैसे कृष्ण कथा रूपी रस पीना छोड़ देगा? किसी वन में आग लग गई, दावा नल में झुलसा हुआ हाथी, यदि उसको शीतल गंगा का जल मिल जाए, कौन हाथी होगा उस जल से निकल करके फिर दावा नल में आना चाहेगा? संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान अवश्य वंदे गुरु से चरणारविंदम। गुरु क्या करते हैं? संसार दावानल से त्रस्त जीव के लिए वो हरि कथा रूपी अमृत प्रस्तुत करके उनको देते हैं। गंगा जल, शीतल जल, आओ इसमें गोता लगाओ। इसलिए परीक्षित जी कहते हैं जो काम मार्ग से, मित्रों यहाँ काम मार्गणी अथवा काम बाणी, इनकी पीड़ा है। काम का बाण, क्रोध का बाण, लोभ का बाण किसको घायल नहीं किया? रावण जैसे महाप्रतापी व्यक्ति काम से घायल, दुर्योधन क्रोध से, लोभ से घायल। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह आप सबके जीवन में, हमारे जीवन में सबको अनुभव है, सबको ये बाण चुभते हैं। तो कौन व्यक्ति होगा जो इन बाणों से पीड़ित होकर के, विषाद को प्राप्त होकर के ये हरि कथा नहीं पिएगा? विरमते माने उसे निवृत्त हो जाएगा? नहीं होगा। बोले कौन नहीं होता? इसलिए विशेषज्ञ शब्द दिए है। विशेषज्ञों शब्द का क्या अर्थ है? जीव गोस्वामी लिखते हैं ननु बहवो विरमन्ति अपि दृश्यन्ति तत्राह विशेषज्ञो। बोले बहुत लोग हरि कथा सुनते नहीं है, इसका कारण क्या है? बोले वो विशेषज्ञ नहीं होते हैं। विशेषज्ञ माने ननु बहवोपि ततो विरक्ता दृश्यन्ते इति आशंक्य आह काम मार्गणी विषय अन्वेषणैर विषण्णो विषाद प्राप्त इति विषण्णा अपि विरक्ता दृश्यन्ते तत्राह विशेषज्ञो इति विवेकी जे विषण्णः अपि कथातो विमुखाः ते अत्यंत मंदबुद्धयो दुष्कृतिनो इति भावः। आचार्य गिरिधर लिखते हैं, बोले भाई कौन हरि कथा से विरक्त हो जाता है? कहते ननु बहवोपि ततो विरक्ता दृश्यन्ते। प्रश्न उठेगा बहुत लोग हरि कथा में रस नहीं लेते, देखा जाता है। बोले इस आशंका का समाधान यही है, काम मार्गण ही विषय अन्वेषण ही विषण्णो विषादम प्राप्त। काम क्रोध की पूर्ति करते करते, इनकी दासता करते करते इतना विषाद को प्राप्त होते हुए भी विषण्णा अपि विरक्ता दृश्यन्ते। कुछ कुछ लोग इससे विरक्त हो जाते हैं, पर कुछ कुछ लोग विरक्त नहीं होते। बोले जो विरक्त होते हैं उनको विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ माने विवेकी। क्या विवेक है उनका? उन्होंने देखा है, हे काम तुम्हारी दास्ता करते करते जिंदगी चली गई, हाँ तुम कभी पूरे नहीं हुए। यजाति महाराज जी को वैराग्य कब आया? जब यजाति महाराज देवयानी के साथ अपने पुत्र की जवानी लेकर के भोग करते हैं, ओ लंबी अवधि तक भोगने के बाद भी उनकी काम वासना शांत नहीं हुई। तब कहते हैं न काम। बोले ये काम जो है ये काम भोगान तृप्यति। ये काम भोग से काम की संतुष्टि कभी नहीं होती। न जातु काम भोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमि बभूय एवाभिवर्तते। जैसे आग के लपटों में थोड़ी थोड़ी घी डालने से वो लपटें और ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा इस संसार में प्रचुर मात्रा में विषय नहीं मिलता। तुम चाहोगे भी भोगने के लिए, ना तुम भोग सकते हो ना तुम्हारे लिए उपलब्ध हो सकता है। सो जो थोड़ा थोड़ा विषय है आप उनको भोगते चले जाओगे, वो आत्मा और हाहाकार करने लगता है। न जातु कामानाम उपभोगे न कामानाम। खाते खाते कल भी पकोड़े खाए थे, आज भी पकोड़े, जिंदगी भर पकोड़े ही खाते रहोगे। पकोड़े, कल भी पापड़ खाया था, आज भी पापड़, वही पापड़ पकोड़े, पत्नी, ये सब पा है। खाते खाते जिंदगी बीत जाएगी, तब भी तुम्हारी तृष्णा मिटेगी नहीं।
कबीरदास परेशान होकर के कहते हैं, आहा मन मराना तृष्णा माया मरीना तृष्णा मिटी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। आई थिंक पहला वाला कुछ थोड़ा इधर उधर हुआ। आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। शरीर तो मर जाता है पर आशा नहीं मिटती, तृष्णा तो ऐसे ही जबान रहती है। तो विरक्त वही हो जाता है जो इसका विशेषज्ञ, विशेषज्ञ माने ये देख लेता है इसकी दवाई यही है, पर मूर्ख व्यक्ति नहीं करता। ये विषण्णा अपि कथा तो विमुखा ते अत्यंत मंद बुद्धया। बोले उधर काम पीड़ा, लोभ की पीड़ा से विषाद को प्राप्त होते हुए भी हरि कथा नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? मंदमती। क्या है? अत्यंत मंद बुद्धया, नंबर 1। और दूसरा दुष्कृति न, उनका कर्म ऐसा नहीं है, उनका संस्कार ऐसा नहीं है कि जो कथा सुनने में उनको रुचि बढ़ा दे ना। भागवत के प्रथम स्कंद में स्यात् महत्सेवया विप्रहा, यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा में रुचि लेना चाहता है, भागवत में ही कहा गया, आई थिंक प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में होगा। श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय, हाँ, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, श्यान महत् सेवया विप्राह पुण्यतीर्थ निषेवणात्। बोले कथा में रुचि कब होती है? बोले कथा में रुचि तब होती है यदि वो व्यक्ति 2 काम करता है, किसी भागवत पुरुष की सेवा करता है अथवा तीर्थ स्थान में निवास करता है। स्यात् महत् सेवया विप्रह, पुण्य तीर्थ वृंदावन में रहता है, भक्तों की सेवा करता है, तब उनकी रुचि होगी। धाम सेवा और भक्त सेवा यदि व्यक्ति करेगा तो हरि कथा में रुचि हो जाएगी। इसलिए यहाँ गिरधरलाल कहते हैं, ये अत्यंत दुष्कृति ना, वो दुष्कृति वाला व्यक्ति, भगवान ने भी गीता में ही कही, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। बोले मूढ़ व्यक्ति वो मेरे आश्रम में नहीं आना चाहिए। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावमाश्रिता। वे आसुर गुण वाले व्यक्ति, असुर संपद वाले व्यक्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भरे व्यक्ति, वो मेरी कथा के प्रति रुचि। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, पर मेरे निवेदन है आप कथा सुनिए। आप देखेंगे कथा सुनने मात्र से आपके भीतर ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये तुरंत भाग जाएंगे। जैसे कहीं चोरों का अड्डा है, कहीं डकायतों का अड्डा स्थल है, वहाँ यदि कोई पुलिस जाकर के पहुँच जाता है वो सब भाग जाता है। वो अनेक गीदड़ अनेक भेड़िया एक जगह में इकट्ठा हुए हैं, यदि पशुराज वहाँ उपस्थित हो जाता है वो सारे गीदड़ भाग जाते हैं। यदि झुंड के झुंड पक्षी बैठे हुए हैं, एक मनुष्य वहाँ जाके के ताली बजा देता है, सारे पक्षी भाग जाते हैं। ऐसे हरि कथा रूपी कोई व्यक्ति अगर आ जाए, ये पाप रूपी पक्षी तुम्हारे चित्त से सब उड़ जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहित करते हैं। वीर मेत विशेषज्ञो विषण्ण कामार्गणी। इसका अर्थ हुआ मित्रों, काम क्रोध से पीड़ित होकर के यदि व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो वह हरि कथा में रुचि लेता है। भगवान ने बार बार कहा है कि हरि कथा में रुचि वो कोई सत्पुरुष ही लेता है। आगे चल के किसी आचार्य ने कहा, सत्कुलो उत्पन्नस्य हरि कथायाम रुचि प्रजायते। यदि कोई बढ़िया सत्कुल से, कोई पिता माता का संस्कार है, अपना पूर्व जन्म का कोई बढ़िया संस्कार है,
तब मित्रों उसी की कथा में रुचि होती है, बाकी सबकी रुचि नहीं होती है, दुष्कृति है। तो परीक्षित महाराज वो कैसे इससे विरक्त हो सकते थे? आप कहिए वयम तु न वितृप्यम, आप कथा सुनाइए, कथा गंगा। कहाँ तक कही? उन्होंने तो भूख प्यास को भुला दिया, 7 दिनों तक लगातार कथा सुनते रहे। तो वाणी की सार्थकता मित्रों इसी में ही है, हरिगुण का गान करे। तो सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, सावागया तस्य गुणान गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्चा स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृण्वति तत्पुण्यकथाः सकर्णः शिरोस्तु तस्यो भयलिङ्गमानमेत् तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरथत जनानां पादोदकं येन भजन्ति नित्यं पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। कथा सुनना, इसी की प्रशंसा करते हुए परीक्षित महाराज संपूर्ण शरीर की सार्थकता वर्णन करते हैं। हे गुरुदेव, वाणी वही है जिससे आपका गुणानुवाद, भगवान का गुणानुवाद हो जाए। कर वही है जिससे प्रभु की सेवा हो जाए। मन वही है जिससे प्रभु का चिंतन हो जाए। स्मरित वसंतम स्थिर जंगमेषु, ये जड़ चेतनमय जगत, स्थिर जंगम, उनकी प्रतिमा और जो भी जीव जंतु मनुष्य, ये सब भगवान की एक एक मूर्ति है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए परीक्षित कहते हैं, स्मरित वसंतम स्थिर जगमेषु, ये जड़ चेतन में जो परमात्मा के रूप में विराजमान है, उन्हीं का नित्य प्रति स्मरण करता है, वही मन है। शृण्वति तत्पुण्य कथा से कर्ण, ये कान उनकी पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये भक्ति रूपी पुण्य है। और शिर का क्या प्रयोग है? शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमेत, भगवान श्री कृष्ण 2 रूप में विराजमान है, भक्त और भगवान। विग्रह के रूप में विराजमान है, उदाहरण के रूप में चैतन्य भगवान के रूप में वो जंगम भगवान घूमते फिरते थे, और जगन्नाथ बैठे हुए स्थिर। इसलिए परीक्षित कहते हैं, शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमेत तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः। बोले नेत्र अगर हरि को देखता नहीं है, वो नेत्र नहीं है, क्या है? मयूर पंख में चित्रकारी है। हे प्रभु, हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, जो नेत्र प्रभु को निहारा करे वही नेत्र हैं। और अंग, इस अंगों की सार्थकता वही है जिससे भगवान के भक्तों की सेवा हो और भगवान के चरणामृत को धारण करे। तो मित्रों, प्रत्येक कर्मेंद्रिय, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग परीक्षित महाराज करते हैं। संपूर्ण शरीर का उपयोग भगवान श्री कृष्ण सेवा के लिए होना चाहिए। यदि जीव इस संसार में आकर के ये मलमूत्र का थैला, इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करता, उसका जीवन धिक्कार है। विलेवतोरु क्रम विक्रमांजे न शृण्वतो कर्णपुटे हि नरस्य जिह्वा सती दार्दुरी केवल सुत न चोप गायति उरुगाय गाथा। कान, हाथ, नाक, इनका प्रयोग ही होना चाहिए भगवान सेवा के लिए। इसलिए परीक्षित महाराज संपूर्ण इंद्रियों का, जो इंद्रियों भी छोड़ दिया गया, आंखों से भगवान को देखना चाहिए, यही नेत्रों की सार्थकता है। कर से भगवान की सेवा करनी चाहिए, चंदन घिसना चाहिए, माला बनानी चाहिए, उनके लिए जल लाना चाहिए, ठाकुर जी का श्रृंगार करना चाहिए। नासिका से तुलसी की गंध लेनी चाहिए, मुख से प्रसाद लेना चाहिए, जिह्वा से उनका कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अथवा उनकी कथा का गायन करना चाहिए। ये 4 इंद्रिय, 1, 2, 3 और त्वचा, हरि भक्तों का आलिंगन करना चाहिए, अथवा ब्रज में कहीं लेटना चाहिए। ये हुआ 5। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक,
वाणी पाद पायु उपस्थ, हस्त से भगवान की सेवा करे और पैरों से भगवान के धाम को जाए चल करके परिदर्शन करे और वाक वाणी से भगवान का कीर्तन करे, कथा करे, पायुपस्थ मलमूत्र का त्याग करे अथवा संतान उत्पन्न क्रिया करे भगवान की सेवा के लिए। हमारा नहाना, हमारा धोना, हमारा टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना वो भी सेवा है। क्यों? हम मंगल आरती जाएंगे, हम भगवान की सेवा के लिए जाएंगे, उपस्थित होंगे। यदि हम वॉशरूम नहीं जाएंगे हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए चक्रवर्ती जी कहते हैं यद्यपि ये दोनों इंद्रियां हैं वायु और उपस्थ, ये दोनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है पर अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग है। क्या है? मल त्याग नहीं करने से, मूत्रोत्सर्ग नहीं करने से वो भगवान की सेवा में बाधा बनेंगे, शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए ये दो सेवा भी। और संतान उत्पादन क्रिया, यदि अच्छी संतान आप भगवान के भक्त उत्पन्न करते हो वो भगवान की सेवा है। जब तुम वृद्ध हो जाओगे सेवा करते करते, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां होंगे वो फूल तोड़ करके लाएंगे, भगवान के लिए प्रसाद बनाएंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए जीवन के इस जीव के प्राणी मात्र की जो भी इंद्रियां हैं भगवान के, ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रवण रूप रस गंध शब्द स्पर्श के लिए जो इंद्रियां हैं ये श्रवण इंद्रियां हैं, ये श्रवण इंद्रियां हैं, ये दर्शन इंद्रियां हैं, त्वचा स्पर्श इंद्रियां हैं, जिह्वा रस इंद्रियां हैं और नासिका घ्राण इंद्रिय हैं। इन्हीं से भगवान का ही सेवन करना चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम। तब सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज से ऐसे उत्साहप्रद वाणी सुनी तो सुतोवाच विष्णुरातेन संपृष्टः। भगवान सुखदेव गोस्वामी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित का नाम है विष्णुरात। दोनों को भगवान विष्णु ने रक्षा करी थी। मातृ गर्भ से इनकी भी रक्षा करी थी और माता के गर्भ से उनकी भी रक्षा करी थी। वो माया के कारण बाहर नहीं आना चाहते थे, भगवान उनको वचन दिया आओ सुको बाहर आओ, माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और परीक्षित महाराज विष्णु रक्षित इति विष्णुरातः, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के बाणों से ब्रह्मास्त्र बाण से जब परीक्षित महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, भगवान की कृपा दृष्टि से पुनः उनको जीवन मिल गया। इसीलिए इनका नाम विष्णुरात और सुखदेव गोस्वामी का नाम ब्रह्मरात। विष्णुरातेन संपृष्टः, संपृष्ट माने भली भांति पूछा गया, संपृष्टः विनम्रता उत्साह। किसी श्रोता में पात्रता है, कैसे पता चलेगा? दो कारण, दो से व्यक्ति को पता चल जाएगा। सबसे पहले विनम्रता, दूसरा है पात्रता, इच्छा आकांक्षा। विनम्रता हो पर सुनने की लालसा ना हो तो गुरुदेव क्यों कहें, वक्ता क्यों कहें। इसलिए मित्रों विनम्रता, हम्बल और इंक्वायरी, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तीन गुण तो होने चाहिए श्रोताओं में, परिप्रश्न, प्रणिपात और सेवा। प्रश्न पूछना माने जिज्ञासा करना। परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते हैं, कहो और कहो, तृप्ति नहीं है, उत्साह। इसको संप्रष्ट कहते हैं। भगवान बादरायणी, वो हरि कथा को कहते हैं भगवान बादरायणी, सर्वशक्ति समर्थ। बादरायणी माने बदरी वन में उत्पन्न। बदरी वन में तपस्या करते थे व्यासदेव, इसलिए उनका नाम पड़ा बादरायण। और बादरायण के पुत्र हुए सुखदेव, इसलिए उनका नाम पड़ा बादरायणी। वासुदेवी भगवती निमग्नो हृदय अब्रवीत, निमग्न हृदय। प्रश्न सुनते ही सुखदेव गोस्वामी का मन मीन वासुदेव की कथा भक्ति सागर में डूबने लगा। परम भक्त तो थे ही हैं, सुनते ही हरि प्रसंग हमको कहना है। परीक्षित ने पूछा है अन्य लीला बताओ। सुखदेव गोस्वामी के मन में आया, अनेक असुर संहार की लीला मैंने वर्णन किया, बहुत कुछ वर्णन किया, पर भगवान के साक्ष्य लीला का मैंने वर्णन नहीं किया। भगवान अपने छोटे छोटे जो सखा है, बाल सखाओं के बारे में तो मैंने वर्णन किया, पर भगवान जब बड़े हो गए उद्धव जी के बारे में थोड़ा वर्णन किया, पर एक सखा का नाम और रह गया, सुदामा विप्र। कृष्ण सुदामा जगत जानता है, कृष्ण सुदामा की मित्रता।
उनके बारे में मैंने नहीं कहा। परीक्षित महाराज जी के प्रश्न पूछने के उपरांत सुखदेव गोस्वामी का मन सुदामा जी की कथा में, भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता में, भक्त वात्सल्य में डूब गया। वासुदेवी भगवती निमग्न हृदय, उनका हृदय डूब गया। वासुदेव भगवान वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए उनको कहते हैं वासुदेव। भगवान इसलिए भगवती। भगवान वासुदेव में उनका मन चित्त डूब गया। आहा, कथा कहने के लिए उनका चित्त आतुर होने लगा। तब सुखदेव गोस्वामी परम प्रसन्न होकर के कथा कहने के लिए अब उपक्रम कर रहे हैं। आज हमने यहीं तक कथा कही और आगे की कथा हम आगे के प्रसंग में सुनाएंगे। कल आप लोग सुनोगे वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय अब्रवीत। वासुदेव ना 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 कृष्ण सुदामा, कृष्ण से आसित सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण का कोई एक विशेष सखा, लेकिन नाम नहीं लिया। मित्रों, पूरे भागवत में इन 2 अध्यायों में जहाँ पर सुदामा की कथा का वर्णन है, वहाँ पर सुदामा का नाम नहीं है। और क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है? एक अध्याय में तो कृष्ण सुदामा का नाम ही नहीं है। दूसरे अध्याय चिवड़ा की कथा, ये अध्याय में जो कथा, आगे अध्याय में चिवड़ा की कथा कहेंगे। तो ये बहुत ही रसपूर्ण लीला है। आज समय हो चुका है, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोग सुनते रहिए, कल की कथा हम कल कहेंगे। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।